कंडक्टर जिसकी वैलेंसी है 4, ये सिलिकॉन का गांव है। सिलिकॉन के गांव में सिलिकॉन जैसे ही बहुत सारे एटम रहते हैं और इस गांव का एक नियम है, हर गांव का एक प्रथा होता है, ट्रेडिशन होता है। हां सर, ट्रेडिशन होता है, प्रथा होता है। सर सिलिकॉन के गांव की क्या प्रथा? अब कहानी पे ध्यान सुनिएगा। अगर 2-4 आपके दोस्त चलेंगे उनको बुला लीजिए, क्योंकि मेन कंसेप्ट अभी आया और कहानी अभी आई है। ये छूटा तो आगे सेमीकंडक्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा, और ये कहानी समझ आई तो सारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल क्लियर, सारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल क्लियर। कहानी शुरू हो चुकी है। सर क्या कहानी है? सुनो, सेमीकंडक्टर की गांव की बहुत पुरानी कहानी है। बहुत पहले सिलिकॉन का गांव हुआ करता था और उस गांव में बहुत सारे एक जैसे सिलिकॉन एटम रहते थे। ठीक है साहब, सिलिकॉन एक एटम रहते थे। उस गांव का नियम था कि एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो सर उसके आसपास में एक ही सिलिकॉन रहता था? नहीं, एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से घिरा होता था, और ये भी इसके भी आसपास में कितने सिलिकॉन होंगे? 4 होंगे। इस गांव की यही ट्रेडिशन थी, इस सिलिकॉन के गांव की ये ट्रेडिशन थी कि एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से घिरा होगा और ये एक सिलिकॉन अपने पड़ोसी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा और अपने पड़ोसी से भी 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। सर कैसे देगा? तो देखो बेटा, ये डायग्राम देखो। ये सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को दे रहा, ये सिलिकॉन ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा, एक इसको दे रहा, एक इसको दे रहा। तो कितने दिए? कितने इलेक्ट्रॉन दिए? बताओ, फटाफट बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन दिए? सर इस सिलिकॉन ने अपने पड़ोसी को 4 इलेक्ट्रॉन दिए। सर ठीक है, और पड़ोसी से कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 4 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी से लिए। अच्छा, तो ये सिलिकॉन के गांव का नियम था। ये भी अपने पड़ोसी को कितने बार देता था? 4 इलेक्ट्रॉन देता था, और पड़ोसी से कितने लेता था? 4 लेता था। ये पड़ोसी को कितना देगा? 4 देगा। पड़ोसी को कितना लेगा? 4 लेगा। ये पड़ोसी को कितना देगा? 4 देगा। पड़ोसी से कितना लेगा? 4 लेगा। ये पड़ोसी से कितना लेगा? 4 लेगा। देगा कितना? 4 लेगा, 4 देगा, 4 लेगा, 4 देगा, 4 लेगा, 4 देगा, 4 क्या? इलेक्ट्रॉन। अब साहब किसी दिन फास्फोरस जो होता है पेंटावैलेंट, क्या होता है? पेंटावैलेंट। फास्फोरस जो होता है पेंटावैलेंट, है ना, या आर्सेनिक, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट के पिताजी सिलिकॉन के गांव में पेंटावैलेंट का रिश्ता लेके आए। इसका है वैलेंसी 5। इट इज न्यूट्रल विथ 5 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल है ना, इसका एटम न्यूट्रल विथ 5 इलेक्ट्रॉन। एक पेंटावैलेंट के पिताजी ने पेंटावैलेंट फास्फोरस, पेंटावैलेंट क्या होता है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sv, PaSSv, इसका रिश्ता लेके आए सिलिकॉन के गांव में। अब साहब एक सिलिकॉन से इस पेंटावैलेंट की बात चली और इस पेंटावैलेंट को यह सिलिकॉन पसंद आ गया। तो पेंटावैलेंट सिलिकॉन से पूछता है कि और बताओ सब बढ़िया? हां सब बढ़िया। तो कितना लोगे? तो सिलिकॉन कहता है 4। पेंटावैलेंट कहता है नहीं मैं तो 5 दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ले लेना एक्स्ट्रा। तो सिलिकॉन कहता है नहीं, मुझे तो 4 ही चाहिए। अच्छा, फिर सिलिकॉन पूछता है तुम कितना लोगे? तो पेंटावैलेंट कहता है मैं तो लूंगा 5, क्योंकि मैं 5 लेने की क्षमता रखता हूं और 5 इलेक्ट्रॉन देने की भी क्षमता रखता हूं। ये सिलिकॉन बोला कि अरे यार फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं तो 4 ही दे सकती हूं इलेक्ट्रॉन। ये कहता नहीं मुझे तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी रिश्ता जुड़ेगा, नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा। अच्छा, हां, तो इस सिलिकॉन के साथ इस पेंटावैलेंट फास्फोरस का रिश्ता टूट गया। लेकिन इस पेंटावैलेंट को इस सिलिकॉन का गांव पसंद आ गया। इसके पिताजी ने बोला चलो चलते हैं, तो ये कहता नहीं, अब मैं तो यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं दूसरे सिलिकॉन के यहां जाऊंगी, उससे बात करूंगी, क्या पता दूसरा मान जाए। तो ये पेंटावैलेंट फास्फोरस जाता है दूसरे सिलिकॉन के पास, कहता है क्या तुम मेरे से रिश्ता तय करोगी? क्या हम दोनों एक हो सकते हैं? ये कहता नहीं, तुम तो वही हो ना जो 5 चाहिए तुमको। ये कहता हां, तो तुम 5 नहीं दोगे क्या? सिलिकॉन कहता नहीं, हमारे गांव में प्रथा है कि हम 4 ही दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फास्फोरस को फिर दुख हुआ। फास्फोरस कहता है कोई बात नहीं। फास्फोरस तीसरे सिलिकॉन के पास गया, इस सिलिकॉन से पूछा। तब तक गांव में बात फैल गई थी कि हमारे गांव में एक फास्फोरस आता है जो 5 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तुम लोग मत करना उससे रिश्ता तय। इस सिलिकॉन के पास आते ही फास्फोरस बोला कि तुम चले, तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो सिलिकॉन ने दूर से भी मना कर दिया। फिर फास्फोरस इस सिलिकॉन के पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया, दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया।
अच्छा, फिर फास्फोरस जाना चाहा, लेकिन अब तो क्रिस्टल के अंदर वो डल चुका था, अब खुद से बाहर तो निकल नहीं सकता था, और उसके पिताजी भी चले गए। अब बेचारा ये अपने जीवन में अकेला रह गया, कोने में पड़ा हुआ, एक क्रिस्टल के कोने में बेचारा अकेला पड़ा हुआ रह गया। बहुत दिनों तक ये घूमता रहा, लेकिन किसी सिलिकन ने इससे दोस्ती नहीं करी। ये इसका जीवन बहुत अकेलेपन में बीत रहा था। अच्छा, इसका जीवन अकेलेपन में बीत रहा था। हाँ, तो एक दिन इसने तय किया कि काम करते हैं, क्या एक काम करते हैं, हम अपने 5 इलेक्ट्रॉन में से एक को डोनेट कर देते, एक को छोड़ देते हैं। एक को छोड़ दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डोनेटेड। और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या बन जाएगा सर? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये बन गया डोनर आयन, और गया एक सिलिकन के पास और बोला, अब सिलिकन मुझे ना 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, अब मैं क्या तुमसे रिश्ता जोड़ सकता हूं? ये सिलिकन बोलेगा, आओ, वेलकम है तुम्हारा, अब तुम हमारे जैसे हुए, कितना चाहिए? तो बोलता है मुझे 4 ही चाहिए, मैं अब जीवन भर के लिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आ गया। अब ये फास्फोरस आके इस सिलिकन के पास बैठ जाएगा, एक सिलिकन से इसका नाता जुड़ गया, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड में 4 सिलिकन का पड़ोसी बन जाएगा, और यहां से फास्फोरस आके इसमें बैठ जाएगा। लेकिन ये फास्फोरस होगा या फास्फोरस पॉजिटिव आयन होगा? ये पॉजिटिव आयन होगा, तो क्या फिक्स्ड हो जाएगा? हाँ, बॉन्ड में जाके पार्टिसिपेट करेगा तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फिक्स्ड डोनर आयन, विच इज पॉजिटिव फिक्स्ड डोनर आयन। तो ये पॉजिटिव फिक्स्ड डोनर आयन बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिया। तो क्या इसका अपना इलेक्ट्रॉन था जिसने उसको डोनेट किया? हाँ, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का इसकी मजबूरी है कि इसका शौक है? मजबूरी है या शौक है? मैं सुनना चाहता हूं आपसे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इसकी मजबूरी है या शौक है? मजबूरी है या शौक है? किलर विजुअलाइजेशन या शौक है? मजबूरी 5 वैलेंसी का है, पेंटावैलेंट मतलब 5 वैलेंसी, ये मजबूरी में डोनेट करना पड़ा। कब तक अकेला रहेगा भाई? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, याद रखिएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो इलेक्ट्रॉन गया, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा, जितने फास्फोरस एटम डालोगे, अब बहुत सारे फास्फोरस आने लगे, एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगे और सिलिकॉन से रिश्ता जोड़ने लगे। अब क्या होगा? कई जगह पे आपको फास्फोरस अब दिखाई देगा P+, कई जगह पे आपको क्या दिखाई देगा सर? कई जगह पे अब हमें क्या दिखाई देगा? फास्फोरस दिखाई देगा। कई जगह पे अब हमें क्या दिखाई देगा? फास्फोरस दिखाई देगा। कई जगह पे बीच बीच में, सिलिकॉन के बीच बीच में फास्फोरस दिखाई देगा। अब पता चल गया कि बॉन्ड कैसे बनेगा। तो बहुत सारे फास्फोरस आने लगे सिलिकॉन के गांव में, बहुत सारे फास्फोरस आने लगे सिलिकॉन के गांव में, और इनसे रिश्ता जोड़ने लगे, और जितने फास्फोरस आते एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, जितने फास्फोरस आते एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते। तो क्या होगा? तो सर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होता जाएगा और होल तो बन नहीं रहा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाएगा क्रिस्टल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में बहुत बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और होल को क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि होल तो उतना ही रहा। अच्छा सर, ये रूम टेम्परेचर पे करते हैं या 0 केल्विन पे? रूम टेम्परेचर पे करते हैं या 0 केल्विन पे? अरे सिंगल के साथ 4 नहीं, असल में सिलिकॉन की गांव की प्रथा यही है कि बीच में एक बैठ जाता है, उसको 4 अगल बगल से घेर लेता है। सिलिकॉन को भी सिलिकॉन घेरता है, तो इस P+ को भी ये 4 घेरेगा। अच्छा, ऐसा बात है क्या? हाँ, तो अब मुझे बताओ, ये रूम टेम्परेचर पे हुआ है? हाँ, डोपिंग रूम टेम्परेचर पे होता है। तो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे तो पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन होल होंगे, हाँ, जो इंट्रिंसिक चार्ज के बराबर होगा। अब जैसे जैसे तुम यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाने लगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही डोनर होंगे? नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे थोड़ा सा कम डोनर होगा। क्यों? लगभग इक्वल कहेंगे, या आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ डोनर इज स्लाइटली लेस देन फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि पहले से रूम टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें रहे होंगे और कुछ होल रहे होंगे। तो अब जब करंट फ्लो करेगा, किसकी वजह से ज्यादा करेगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा, इस क्रिस्टल का नेट चार्ज कितना हुआ? इस क्रिस्टल का नेट चार्ज कितना होगा? बताओ, नेट चार्ज कितना होगा? क्रिस्टल का नेट चार्ज कितना होगा? तो देखो बेटा, बच्चे कहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिल जाता तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ने डोनेट किया था, पहले फास्फोरस था न्यूट्रल, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक नेगेटिव चार्ज तो एक पॉजिटिव फिक्स्ड आयन भी मिलेगा। इसलिए नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। क्या समझ आया? समझ आया नहीं आया बताइए? समझ आया नहीं आया समझ बताइए? तो चलिए फटाफट बताइए,
एन टाइप सेमीकंडक्टर की कहानी क्या थी सर? एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम मिलाते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का एग्जांपल क्या है सर? फास्फोरस AsSb। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है होल से। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि फास्फोरस पेंटावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 5 होती है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है। तो होल इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बहुत बहुत ज्यादा मिलेगा होल के करंट के कंपेयर में। होल के करंट के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ज्यादा मिलेगा। अब जितने ज्यादा डोनर आयन होंगे, क्या होंगे? डोनर आयन होंगे, लगभग लगभग उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि हर एक डोनर आयन, हर एक फास्फोरस आयन एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता जाएगा और अपना रिश्ता बनाता जाएगा, अपना रिश्ता बनाता जाएगा। सर नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज तो अभी भी क्या होगा? 0 होगा। सर 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 अब हमें ना एक चीज और बता दो। क्या बता दो भाई? क्या बता दो? बता क्या बता दो? बोल बोल क्या बता दो? सर इसका बैंड डायग्राम नया वाला कैसा